नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अमेरिका, चीन समेत आधी दुनिया में बिगड़े हालात। WHO ने कहा कि डेल्टा से भी खतरनाक वेरिएंट आने की आशंका है। जी हां, अमेरिका, चीन समेत खाड़ी देशों में फिर से कोरोना वायरस बेकाबू हो चुका है और फिर से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। अमेरिका और इजराइल जैसे देशों में तो मास्क लगाने तक से प्रतिबंध हटा लिया गया था, लेकिन एक बार फिर भी इन देशों में कोरोना वायरस बेकाबू होने के बाद प्रतिबंधों को लागू कर दिया है। अमेरिका और इजराइल में जहां मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, वहीं चीन के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इन सबके बीच WHO ने कहा है कि हमें किसी भी कीमत पर कोरोना के मामले को दबाना ही होगा, नहीं तो पूरी दुनिया की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। WHO ने कहा कि कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट दुनिया के लिए एक चेतावनी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार अब नैनो यूरिया खाद का अमेरिका, यूरोप समेत कई देशों को करेगी निर्यात। जी हां, मोदी सरकार ने नैनो यूरिया को लेकर एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने नैनो यूरिया का निर्यात करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि एक वर्ष में नैनो यूरिया उर्वरक के कुल उत्पादन के 20% से अधिक का निर्यात नहीं किया जाएगा। इस वर्ष 15 मिलियन बोतलों की वार्षिक उत्पादन क्षमता के मुकाबले 30 लाख बोतलों का निर्यात किया जाएगा। इफ्को यूरोप, अमेरिका, श्रीलंका, नेपाल, केन्या, तंजानिया, थाईलैंड और कनाडा के विभिन्न देशों में नैनो यूरिया का निर्यात करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में रजनीगंधा, शिखर समेत 11 पान मसाला बैन, मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलने पर कार्रवाई। जी हां, झारखंड में राज्य सरकार ने रजनीगंधा, पान पराग समेत 11 पान मसालों पर लगे बैन को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। झारखंड सरकार के फूड सेफ्टी कमिश्नर अरुण कुमार की ओर से जारी हुए इस आदेश के मुताबिक इन पान मसालों में मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला है, जिसमें हार्ट अटैक का खतरा रहता है। झारखंड में 11 पान मसालों पर बैन पिछले साल लगाया गया था, इसे अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। झारखंड के फूड सेफ्टी कमिश्नर ने इस आदेश को जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ IPC के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि पिछले साल प्रदेश के अलग अलग जिलों में 41 प्रकार के पान मसाले के सैंपल लिए गए थे। जांच में इनमें मैग्नीशियम कार्बोनेट होने की पुष्टि हुई थी। फूड सेफ्टी कमिश्नर ने इस आदेश में कहा है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट से लोगों को हाइपर मैग्नीशिया की शिकायत होती है, इससे हार्ट अटैक का खतरा रहता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, अब होगा कोरोना का खात्मा। घोड़ों के एंटीबॉडी से महाराष्ट्र की कंपनी बना रही है दवा, 72 घंटे में RT-PCR नेगेटिव। जी हां, महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित 4 साल पुरानी एक बायोसाइंस कंपनी कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए कारगर एक दवा की टेस्टिंग कर रही है। अगर ये दवा सभी मानकों पर खरी उतरती है तो कोविड के हल्के और मध्यम लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए ये भारत की पहली स्वदेश में विकसित दवा होगी, जिसका इस्तेमाल कोरोना वायरस संक्रमण के लिए किया जाएगा। शुरुआती परीक्षण में दवा ने उम्मीद जगाने वाले नतीजे दिए हैं। इस दवा के इस्तेमाल में 72 से 90 घंटे में कोरोना संक्रमण मरीज का RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। मौजूदा वक्त में दवा का अभी ह्यूमन ट्रायल का पहला चरण चल रहा है और जल्द ही इसके पूरा होने की उम्मीद है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंकों को RBI की चेतावनी है, ATM में खत्म हुआ कैश तो भरनी होगी पेनाल्टी। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक अब उन बैंकों पर सख्त होने जा रहा है जिनके ATM में कैश मौजूद नहीं होते हैं। 1 अक्टूबर 2021 में अगर बैंक के ATM में कैश नहीं मिले तो बैंक को जुर्माना भरना पड़ सकता है। RBI ने इस बारे में जानकारी दी है। एक आधिकारिक बयान में RBI ने कहा कि बैंकों के ATM में पैसे के उपलब्ध न होने का रिव्यू किया गया है और ये देखा गया है कि ATM में पैसों के मौजूद न होने से आम आदमी को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए RBI ने बैंक व्हाइट लेबल ATM ऑपरेटर को ATM में नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने और अपने सिस्टम को मजबूत करने को कहा है। यदि बैंक ATM में कैश की मौजूदगी को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं तो उन्हें निर्धारित पेनाल्टी देनी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 अलग अलग कोरोना टीके की डोज लगवाने पर क्या होगा असर, स्टडी कराएगी सरकार। जी हां, भारत में जल्द ही टीकाकरण अभियान में तेजी आ सकती है। इसके लिए न सिर्फ टीके का उत्पाद रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ाया जा रहा है, बल्कि 2 अलग अलग कंपनियों की कोरोना वैक्सीन की खुराक को मिलाकर दिए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के तहत काम कर रही है। कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर N के अरोड़ा ने बताया कि अगले कुछ हफ्तों में 2 अलग अलग वैक्सीन की मिक्सिंग कर ये जांच की जाएगी कि क्या इसके टीके का असर बढ़ रहा है। डॉक्टर N के अरोड़ा ने बताया है कि एक डोज किसी वैक्सीन का और दूसरी डोज किसी और वैक्सीन का मिलाकर इसका रिजल्ट देखा जाएगा।
इस पर अगले कुछ हफ्तों में स्टडी शुरू करने की योजना है। अगर परीक्षण सफल रहता है और टीके का असर बढ़ जाता है तो लोगों को कोरोना से बचाने के लिए अलग अलग टीके भी लगाए जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम किसान योजना 2000 रुपए की नवी किस्त मिलने के अगले दिन आई बुरी खबर। 42 लाख किसानों से वसूली की प्रक्रिया हुई शुरू। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की नवी किस्त के रूप में 9.75 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 19,500 करोड़ रुपए जमा करने के अगले दिन ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पीएम किसान योजना के 42 लाख अपात्र किसानों से 3,000 करोड़ रुपए की वसूली के लिए राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। कई लोगों ने गलत तरीके से आवेदन कर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाया है। अब सरकार अपात्र लाभार्थियों के खातों में से आंतरिक धनराशि की वसूली करे जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों को दे रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले मरीजों को कपड़े का मास्क नहीं पहनना चाहिए। रिसर्च में हुआ खुलासा, इन्हें ब्लैक फंगस का ज्यादा खतरा। जी हां, कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले मरीजों को कपड़े का मास्क नहीं पहनना चाहिए। डॉक्टरों के मुताबिक लंबे समय तक कपड़े का मास्क पहनने से गंदगी होने की वजह से ब्लैक फंगस होने की संभावना ज्यादा हो जाती है, खासकर ऐसे मरीज जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है। इन्हें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। एक रिपोर्ट के अध्ययन में 200 मरीजों में कोरोना वायरस से संक्रमित थे। इस दौरान ब्लैक फंगस संक्रमण से पीड़ित 71.2% मरीजों ने या तो सर्जिकल या कपड़े का मास्क का इस्तेमाल किया था। डॉक्टरों ने बताया कि कपड़े वाले गंदे मास्क का कई बार और देर तक इस्तेमाल करने से ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा बढ़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कार बता देगी ड्राइवर ने कितनी पी है शराब, नहीं होगी स्टार्ट। 20 साल के बीटेक छात्र ने बनाया खास सॉफ्टवेयर। जी हाँ, देश में हर साल लाखों सड़क हादसे होते हैं। अगर ड्राइविंग से पहले थोड़ी बहुत सावधानी रखी जाए तो सड़क हादसों में काफी कम किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी को लेकर भी अलग अलग प्लेटफॉर्म में ऐसी कोशिशें होती रही हैं जिनसे कि सड़क हादसों को कम किया जा सके और जान माल का नुकसान न हो। इसी दिशा में चंडीगढ़ के बीटेक के एक छात्र ने पहल की है। छात्र ने एक ऐसा ऐप बनाया है जो सीट बेल्ट ना लगाने और शराब पीए तो गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होगी। इस ऐप में कई ऐसे फीचर्स हैं जो सड़क हादसों को रोकने में मदद करेंगे। सॉफ्टवेयर की खासियत ये है कि अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो कार स्टार्ट नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी में बैठता है तो अल्कोहल की मात्रा 0.08% की लीगल लिमिट से अधिक है तो कार का इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। अल्कोहल पीने का पता स्टीयरिंग को टच करने पर उस पर लगे सेंसर के माध्यम से पता चल जाएगा कि ड्राइवर ने शराब पी है या नहीं। छात्र का मानना है कि अगर ये सॉफ्टवेयर गाड़ी के अंदर लॉन्च हो जाता है तो गाड़ी कभी एक्सीडेंट नहीं होगा और जानबूझकर अगर कोई करना चाहेगा तो भी नहीं होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार की गैर जरूरी खर्चों पर चली कैची। अफसरों की महंगी हवाई यात्रा से लेकर नए वाहन खरीद पर प्रतिबंध। जी हां, कोरोना महामारी से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार पर आर्थिक भार लगातार बढ़ रहा है। अभी कई और व्यवस्थाएं की जानी है। ऐसी दशा में योगी सरकार ने गैर जरूरी खर्च कम करने का अहम निर्णय लिया है। अधिकारियों की यात्राओं में कटौती से लेकर नए वाहनों की खरीद पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ईंधन पर होने वाले व्यय को कम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने खर्चों में कटौती के लिए आदेश जारी करने के साथ ही विभागों को इसकी सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई योजना अब मिस्ड कॉल से पाइए नया एलपीजी कनेक्शन। इंडियन ऑयल ने जारी की सुविधा। जी हां, अब आपको नया एलपीजी कनेक्शन लेने के लिए वितरक के कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। अब अगर आप एलपीजी कनेक्शन लेना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही कॉल करनी होगी। इसके बाद आपको गैस सिलेंडर मिल सकता है। हालांकि ये सुविधा अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से एलपीजी कनेक्शन लेने पर ही मिलेगी। इसके लिए आपको 8454495555 नंबर पर मिस्ड कॉल देनी होगी। अगर आप गैस सिलेंडर भराना चाहते हैं तो भी वही नंबर काम आएगा। आपको बस अपने रजिस्टर्ड नंबर से 8454955555 पर मिस्ड कॉल देनी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी साजिश रच रहा है ड्रैगन। हिमाचल प्रदेश के सीएम बोले बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, चीन केंद्र को बताएंगे। जी हां, पूर्वी लद्दाख में चीन ने साल भर से चले आ रहे सीमा विवाद के बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज अहम जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चीन भारत के साथ लगने वाली तिब्बत सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। इसकी जानकारी वो केंद्र सरकार के साथ साझा करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये सच है कि चीन तिब्बत से सटे हमारे सीमा क्षेत्र में अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। हम केंद्र को इसकी जानकारी देंगे। चीन हमारे से अधिक ऊंचाई पर सड़क मार्ग से कुछ निगरानी गतिविधियां भी शुरू कर दी हैं। ठाकुर ने लाहौल स्पीति जिले के शामड़ू में भारत चीन सीमा क्षेत्र का दौरा किया है। ठाकुर ने कहा कि पिछले साल चीनी हेलीकॉप्टरों द्वारा राज्य की हवाई सीमा का कथित उल्लंघन किए जाने, सीमा के समीप सड़कें बनाने समेत कुछ निर्माण गतिविधियां भी सूचना मिलने के बाद वो सीमावर्ती क्षेत्र गए थे। साथ ही उन्होंने बताया कि चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ बड़ी तैयारी कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल यूजर्स के लिए सरकार का अलर्ट। मुसीबत से बचना है तो तुरंत करें ये काम। जी हाँ, भारत सरकार ने सभी एप्पल आईफोन, एंड्रॉइड मोबाइल फोन और विंडोज डिवाइस यूजर्स के लिए अलर्ट जारी किया है। नोडल साइबर सुरक्षा एजेंसी ने एप्पल के सॉफ्टवेयर
इकोसिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और गूगल एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में खामियों को लेकर चेतावनी दी है। यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वो इसे किसी भी कीमत पर इग्नोर न करें। दरअसल इन कंपनियों के ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद खामियों का फायदा उठाकर साइबर क्रिमिनल्स इन डिवाइस को हैक कर सकते हैं। इसलिए एप्पल, एंड्रॉइड और विंडोज यूजर्स को इससे बचने के लिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, आज की खबरों बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिखे इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।